हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सेकंड चैप्टर न्याय मंत्री के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको मेरे चैनल पर आपके बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो इसका आंसर देखिए, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? अवसर मतलब चांस। तो इसका आंसर देखिए, सच्चा न्याय कैसा होता है, शिशुपाल यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो इसका आंसर देखिए, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो इसका आंसर देखिए, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो इसका आंसर देखिए, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय ना रहा। भय मतलब डर ना रहा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका आंसर देखिए, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जो नेक्स्ट बिट है, विस्तार से उत्तर दीजिए, इसमें आपको बड़े आंसर लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो इसका आंसर देखिए, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो इसका आंसर देखिए, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार थे। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो इसका आंसर देखिए, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते हुए शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो इसका आंसर देखिए, सम्राट अशोक ने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? मतलब उनके पास कोई आंसर ही नहीं रहा देने के लिए। तो इसका आंसर देखिए, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे
नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है, यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं उठा सकता। इसके बाद का जो बिट है कि निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों। विधान का मतलब होता है सेंटेंस, वाक्य। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मेरा सौभाग्य। तो इसका आंसर देखिए, यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पर आए परदेशी युवक से कहता है क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। सेकंड देखिए, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम मतलब आसान है, परंतु कुछ कर कर दिखाना कठिन है। तो इसका आंसर देखिए, यह वाक्य परदेशी युवक मतलब सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा था। तो इसका आंसर देखिए, अब फिर से देखिए एक बार आंसर, यह वाक्य परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इसका आंसर देखिए, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। इसका आंसर देखिए, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। लास्ट देखिए, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।